सेविका ने अपनी कर्तव्य की चोरी की। आप लोग भी अपने कर्तव्य की चोरी करते हो। आपको कोई चीज सौंप दी जाए तो क्या करते हो? आप लोग भी अपने कर्तव्य की चोरी करते हो। कैसे करते हो? आपको जो कर्तव्य दिए गए हैं, भगवान महावीर को तो मानते हो लेकिन भगवान की नहीं मानते हो, तो ये क्या हो गया? गायचारी हो गई। और आप अपने कर्तव्य की चोरी कर रहे हो। हमारे कर्तव्य कौन से थे? जब आपने 7 फेरे लगाए थे ना, यहाँ पे रख लो, वहां पे लोग निकल रहे हैं, घर पे अच्छी आती है, इधर रखो, घर पे अच्छी आएगी, दूसरी पे आती भी नहीं। आपने जब 7 फेरे लगाए थे ना, 7 फेरे, तो आपने कितने कर्तव्य लिए थे? क्या नाम है आपको भैया? धन्य कुमार। कितने फेरे लिए थे आपने? 7 फेरे। तो 7 फेरे आपने किसके लिए? कोई राग द्वेष के लिए लिए थे? किसके लिए लिए थे आपने 7 फेरे? घर में किसी को मोक्ष जाने के लिए लिए थे 7 फेरे। सप्त स्थान की प्राप्ति के लिए आपने 7 फेरे लिए थे। लेकिन अज्ञानी मनुष्य क्या करते हैं? उन 7 फेरे को राग द्वेष रूप बनाते हैं। अरे हमने तुमसे इसका फेरा लिया था, हमने तुमसे ये फेरा, तुमने ये वचन लिया था, आपने वचन नहीं निभा रहे हो। भैया आपने अपनी पत्नी के लिए वचन नहीं लिया था, आपने मोक्ष जाने के लिए 7 वचन लिए थे कि चलो मैं आपको गुरु तो नहीं, मतलब मैं अभी मुनि महाराज तो नहीं बन सकता, मैं माता जी नहीं बन सकता, लेकिन मैं गृहस्थ में रह के अपना 3 भाव से मोक्ष जा सकता हूँ। अगर अभी आप 7 कर्तव्यों का पालन कर रहे हो तो आप 3 भाव में मोक्ष चले जाओ। कितने भाव में? 3 भाव में मोक्ष चले जाओगे। वो कैसे? पहला कर्तव्य कौन सा लिया था आपने? सज्जाति। सज्जाति का मैं सज्जाति, मैं जैन जाति में ही जन्म लूंगा, है ना? मैं अच्छी जाति प्राप्त करूंगा और ऐसे कोई काम नहीं करूंगा, मुझे जन्म जन्म तक जैन जाति मिलती रहेगी। ये आपने पहला कर्तव्य लिया था। दूसरा कर्तव्य कौन सा? सदगृहस्थ। मैं गृहस्थी में जा रहा हूँ, गृहस्थी के सारे उत्तरदायित्व को, कर्तव्य को निभाऊंगा, गृहस्थी के सारे कर्तव्य को मैं निभाऊंगा और गृहस्थी का धर्म होता है वह भी निभाऊंगा। मुझे आप शक्ति देना। गृहस्थी का धर्म जानते हैं कि आप लोग श्रावक हैं, श्रद्धावान हैं और विवेकवान हैं। श्रावक का अर्थ क्या होता है? श्रद्धावान, विवेकवान, है ना? तो आपको कैसे हो? श्रावक का अर्थ क्या होता है? श्रद्धावान, विवेकवान, है ना? और क्रियावान। श्रावक कैसा होता है भैया? कैसा होता है? हाँ, तो गृहस्थ में रह के भी मैं श्रद्धावान बनूंगा, विवेकवान बनूंगा और क्रियावान बनूंगा। अब तीसरा प्रश्न, श्रावक कैसा होता है? अष्टमूल गुणों का पालन करता है। सच्चा श्रावक कैसा होता है? अष्टमूल गुणों का पालन भी करता है। अष्टमूल गुण तो आप लोग जानते होंगे। कौन कौन से होते हैं अष्टमूल गुण? भाभी कौन बताएगा? मध्य मास मधु व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत का पालन करता है। अष्टमूल गुण पूछ रहे हैं। अष्टमूल गुण बता रहे हैं। कौन बताएगा? मकार का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, छाती पीना, दिलकशी और निर्जीव दया। तो ये जो सच्चे श्रावक होते हैं वो 8 मूल गुणों का पालन करते हैं। अभी आपको इनके नियम भी बताएंगे, है ना? अब तीसरा नियम कौन सा है? पारिजात तत्व। पारिजात तत्व मतलब मैं मुनि बनूंगा। वही इस 7 फेरे के नाम बता रहे हैं। क्या नाम है? पवन भैया। पहला फेरा कौन सा लिया था आपने? सदगृहस्थ, सदजाति। दूसरा फेरा कौन सी लिया? शादी हुई थी? सदगृहस्थ। अब तीसरा कौन सा फेरा नियम लोगे? मैं साधु बनूंगा। पारिजात तत्व मतलब मैं साधु बनूंगा। आज मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी दीक्षा ले लूं, इसलिए मैं गृहस्थ धर्म में जा रहा हूँ। लेकिन गृहस्थी का जो धर्म है, बच्चे हो गए बड़े, उनका कर्तव्य संसार में जाने से पहले है तीसरा फेरा पारिजात तत्व मतलब मैं मुनि दीक्षा लूंगा, है ना?
ऐसे नियम, तीसरा नियम आपने ले लिया। अगर आपने नहीं भी लिया उसका प्रायश्चित भी अभी हम करवाएंगे। अभी आप पालन नहीं भी कर रहे हो ये 7 नियमों का, उसका प्रायश्चित भी आज आप लोग ले लेना। अभी तक आप लोगों की आंखें बंद थी, आज खुल जाएंगी कि हमने जब शादी की तो कैसे हमने सात फेरे लिए। आप लोग अभी अनभिज्ञ हो, मतलब आप लोगों को पता नहीं कि हमने 7 फेरे किस लिए लिए हैं, है ना। और नहीं पता तो आज पता आप लोगों को हो जाएगा। अब चौथा फेरा कौन सा है? सुरेंद्र पद की प्राप्ति। कौन सा है? सुरेंद्र पद की प्राप्ति। मैं देव बनूंगा, मैं स्वधर्मेंद्र बनूंगा, है ना। पांचवा फेरा कौन सा है? चक्रवर्ती पद की प्राप्ति। मैं चक्रवर्ती बनूंगा। चक्रवर्ती कौन थे? शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरण्यनाथ, जिन्होंने 96,000 रानियों को छोड़ने में 96 मिनट नहीं लगे। चक्रवर्ती को, हमारे शांतिनाथ भगवान को 96,000 रानियों को छोड़ने में 96 मिनट नहीं लगे। आप तो एक रानी को भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, छोड़ सकते हो? उनके पास तो कितने खंडे का महल था? हाँ, 6 खंडों के अधिपति। पर आपके पास कितना? 6 कमरे भी नहीं होंगे, हैं? 6 कमरे, 2-3 कमरे होंगे। उन्होंने 6 खंडे का महल छोड़ने में 6 मिनट भी नहीं लगाया। 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 3.5 करोड़ कुटुंबीजन, कितने प्रकार का वैभव, 14 रत्न, 2 निधियां, बहुत सारी चीज है। अब देखो, इतना सब कुछ छोड़ने में उनको मिनटों नहीं लगी। आपके पास एक भी घोड़ा नहीं होगा, एक भी रत्न नहीं होगा। रत्न कितने हैं? नहीं पता है आप लोग घर में कितने रत्न हैं? उनके पास कितने रत्न? 14 रत्न, 9 निधियां, है ना, 84 लाख हाथी, 3 करोड़ कुटुंबीजन। आप कुटुंबीजन कितने हैं? 3 या 4। उनके कुटुंबीजन कितने थे? 3 करोड़ कुटुंबीजन। सोचो, और 3 मिनट भी नहीं लगे कुटुंबीजन को छोड़ने में। 3 करोड़ कुटुंबीजन, है ना, और 3 मिनट भी नहीं लगे। तो भैया, मैं साधु बनना। तीसरा फेरा कौन सा था? मैं साधु बनूंगा। चौथा फेरा कौन सा था? मैं सुरेंद्र पद की प्राप्ति करूं, देव पद की प्राप्ति करूं। ऐसे वैसे देव नहीं, असंयमी वाले देव नहीं, ऊंचे वाले देव की प्राप्ति करूंगा। कौन से? सर्वासिद्धि देव बनूंगा। ऐसे देव बनूंगा कि सर्वासिद्धि में जाके मनुष्य आता है, जन्म लेता है और मोक्ष पद को प्राप्त करे। और छोटे मोटे देव बनोगे तो आपको संयम के बिना, छोटे मोटे देव जो बनते हैं वो क्या होते हैं? बिना संयम के। जैसे कि देव के पास सब कुछ होता है लेकिन संयम नहीं होता। भगवान के दर्शन पाने को वो तरसते हैं। भगवान के दर्शन, मुनिराजों को आहार नहीं दे सकते हो। आप लोग तो मुनिराजों को आहार भी दे सकते हो, माता जी को आहार भी दे सकते हो। तो छोटे मोटे देव नहीं बनना है, ऊपर वाले देव बनने की इच्छा रखना है, ऊंची वाले। छठवां फेरा कौन सा है? अरिहंत पद की प्राप्ति। कौन सा है? अरिहंत पद की प्राप्ति करूंगा, है ना। मैं सब कुछ त्याग करके दीक्षा लूंगा। मेरे 4 भातियां कर नष्ट होने, मैं ही अरिहंत बन जाऊंगा। उसके बाद 7वां फेरा कौन सा है? सिद्ध पद की प्राप्ति। कौन से पद की प्राप्ति करना है हमें? कौन से पद की प्राप्ति करना है? सिद्ध बनना है। सभी को सिद्ध बनना है ना। तो आपने देखा होगा कि आपके कितने भाव, सब जाति, सदग्रस्त, पारिजात तत्व है ना। दूसरा भाव वहां से आकर चक्रवर्ती बने और चक्रवर्ती बनकर के अनंत बन जाओगे। दीक्षा लेने के बाद
आपने अच्छे से लगाए तो आपको 3 भाव के बाद मोक्ष जाना ही जाना है, कंपल्सरी। और आपने अगर अभी जो मैंने बताया, आपने ये सोच के 7 फेरे नहीं लगाए, अभी जाके भगवान के सामने क्या करना, ये भगवान मैं अज्ञानी था। क्या बोलोगे? अज्ञानी था। आज से मुझे 7 फेरों के बारे में पता चल गया है, तो मैं अब 7 फेरे कैसे लगाऊंगा? 7 फेरों का मैं चिंतन करूंगा कि मैं ये 7 फेरे क्यों लगाएंगे, क्या बनने के लिए लगाए हैं 7 फेरे, क्या बनने के लिए लगाए हैं, इस प्रकार आप चिंतन करोगे। क्योंकि जीव अनादि से भटकता आ रहा है। आपको नहीं पता हमें करना क्या है, क्योंकि आप जिससे वस्तुओं में भोगों में लगे हुए हो, इसलिए आपको अपने आत्मा को पहचान नहीं पा रहे हो। आप नियम भी लेते हो तो भूल जाते हो, भूला तो नहीं, क्योंकि और कहीं दिमाग चला जाता है। वो एक नियम रखा, छोटा सा बैग है ना हमारे पास, छोटा सा, इसमें डिब्बी रखी है, ले आओ, आज उसमें आप लोगों को छोटा सा नियम भी दूंगी, है ना, काले कलर का छोटा वाला। तो आपको आज हम बताएंगे 51 नियम। कौन कौन से नियम? 51 नियम, है ना। ये किताब हमने संकलन की हुई है, जैन दर्शन क्रियाविधि, है ना। इसमें आपको देव दर्शन की क्रियाविधि, कैसे दर्शन करना चाहिए, कैसे नियम लेना चाहिए, कैसे मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, ये सब आपको लिखा हुआ है। लेकिन अभी हमने 2 ही प्रति छपवाएंगे, है ना। आगे लिखेंगे और प्रति छपवाएंगे, तब आप लोगों को देंगे। पहला नियम कौन है? अहिंसाणु व्रत। दूसरा नियम क्या है? सत्याणु व्रत। आप लोगों को तो इसके बारे में पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अहिंसा का पालन करना मतलब ऐसे अहिंसा का पालन करना कि मतलब जैसे कि अब गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आप संकल्प की हिंसा नहीं करना, मतलब आपको किस संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं, मैं इसको मारूंगा। अब गाड़ी चला रहे हो तो वो जीव मरेंगे, वो ठीक है, लेकिन संकल्प की हिंसा से बचना है। क्या करना है? संकल्प। सत्याणु व्रत, ऐसा झूठ नहीं बोलना है कि किसी की जान जा रही हो, है? किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा झूठ नहीं बोलना है। आचार्य व्रत, आचार्य व्रत, किसी वस्तु की उठी हुई, देखी हुई, मतलब ऐसे रखी हुई चीजों को नहीं उठाना है। या कोई चीज आपको मिल गई तो मंदिर में मिली तो आपको मंदिर की कमेटी को ले लेना है ना। अब कहीं सड़क पे मिल गई तो पुलिस थाने में जाके जमा कर देना है। कहीं गिरी हुई चीजों को। ब्रह्मचार्य व्रत, अपनी विवाहित को छोड़कर सभी माताएं क्या है, आपकी बहन है ना। अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लग रहा है तो राखी बांध दो, एक दूसरों को राखी बांध दो। तो राखी बांधने से क्या होता है? अच्छे विचार आने लगते हैं। 5वां व्रत क्या है? परिग्रह परिमाण व्रत। आपको मैंने परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में बताया था कि क्या क्या चीज का त्याग करना चाहिए, कितने अनाज खाना चाहिए, कितने वनस्पति खाना चाहिए, कितने ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। तो 6वां नियम है सोहरी खाऊंगा। 7वां नियम है एक दिन में 20 अन्न से अधिक नहीं खाऊंगा। 8वां नियम है एक दिन में 25 मेवा खाऊंगा, मेवा ड्राई फ्रूट्स है ना। 8वां नियम है 20 प्लेट से ज्यादा नहीं रखूंगा। प्लाट खरीदो ना, प्लेट खरीदो ना। एक दिन में मतलब अपने 20 प्लेट से ज्यादा अपना नहीं रखूंगा। अगर रखना है तो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करवा दो, दूसरों के नाम पे ले लो। आप अपने नाम पे से 20 प्लेट से ज्यादा प्लाट मकान वगैरह, किसी के 2-3 घर होते हैं लेकिन फिर भी 20 फ्लैट करनी है। 10वां नियम 15 मकान से अधिक नहीं। स्वयं के रखने के लिए मात्र 15 मकान ही रखे रहेंगे। अब किसी का किसी भोपाल में है तो किसी
का इंदौर में, तो किसी का चिरमिरी में, तो किसी का कहीं है। तो अब 15 मकान से अधिक नहीं रखूंगा, है ना। 11वां नियम है 100 किलो चांदी, 100 किलो से ज्यादा चांदी नहीं रखूंगा। 12वां नियम है 10 किलो सोना से अधिक नहीं रखूंगा। 13वां नियम क्या है, पुरुष वर्ग का 50 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस से अधिक नहीं रखूंगा। और महिला वर्ग, है ना, मतलब पुरुष वर्ग 500 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, महिला वर्ग क्या करेगी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं रखेगी, और बच्चे भी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है 10 फोर व्हीलर से ज्यादा अधिक फोर व्हीलर नहीं रखूंगा। मैंने बोला ना बहुत छोटे नियम है, क्या नियम 10 फोर व्हीलर से ज्यादा नहीं रखूंगा। आजकल क्या होता है, आजकल फॉर्च्यून लेना है, आर्टिका ये वो लेना है, वो कौन कौन सी गाड़ी चलती है नहीं पता, है ना, और टाटा सुमो, स्कॉर्पियो, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी। अब वो आगे अगर न्यू लॉन्च हुई तो वो वाली भी लेना है। ऐसे से आजकल वो आया था ना लोगों के मन में, जितनी भी न्यू लॉन्च हो जाती है वो सब गाड़ियाँ व्यक्ति के पास रहेंगी, है ना। तो 10 फोर व्हीलर से ज्यादा अधिक नहीं रखना है। नियम क्या है 5 टू व्हीलर से ज्यादा नहीं रखना है। कितने टू व्हीलर भैया 5 टू व्हीलर से ज्यादा नहीं। नियम कितने जाओ तो लिख नहीं रहोगे, नोटिस नहीं करोगे। 5 टू व्हीलर से ज्यादा नहीं रखना है। 16वां नियम क्या है 10 पशु अहिंसक कभी गौशाला खोलनी हो तो वह कांटो इसमें नहीं आएगी। 10 पशु अहिंसक, है ना, मतलब कि यदि आपको शुद्ध घी चाहिए है या कुछ चाहिए है तो आपकी काउंटिंग कितनी हुई 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। गौशाला वगैरह मतलब आपको जो गौशाला है, देखो 10 अहिंसक गौशाला खोली हो तो वह काउंटिंग इसमें नहीं आएगी। निजी प्रयोग के लिए यदि आप शुद्ध घी यदि चाहे हो तो आपकी काउंटिंग 10 तक ही है। आप जैसे शुद्ध घी वगैरह रखना चाहते हैं, जैसे कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि गौशाला वगैरह खोल लेते हैं या गाय बहुत सारी रख लेते हैं, तो 10 गायों से ज्यादा नहीं रखना है। कितनी 10 गायों से ज्यादा नहीं रखना है। अगर जैसे कि अब जैसे कि कोई गौशाला वगैरह खुली तो उसमें चलो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी गाय रहती हैं। अब बिना बारे में हम लोग देख के आए बहुत सारी गायें हैं, हाँ बहुत सारी गायें हैं, लेकिन उसमें ये काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि वो पर्सनल नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं है। पर्सनल 10 गाय से ज्यादा नहीं रखना पर्सनल। 17वां नियम क्या है 500 किलो अनाज। हमने पहले ही बताया था कि एक व्यक्ति एक दिन में 40 रोटी खा पाता है तो एवरेज 365 दिन में 300 किलो अनाज ही खा पाएगा। तो आपको 500 किलो अनाज से ज्यादा अनाज नहीं रखना। कितने अनाज रखते हो आप लोग? बोरी तो जानते हो बोरी में कितना अनाज रहता है? 30 किलो 40 किलो ऐसा रखते हो? मतलब 200 300 200 रख लेते हो, 100 रखते हो, लेकिन 500 किलो से अनाज नहीं रखना है ना। अब 18वां नियम क्या है 10,000 दासी दास नौकर नौकरानी पुरुष वर्ग के लिए थी, महिलाओं के लिए 20,000। यदि कम लगे तो बढ़ाना है, लेकिन इसमें कम नहीं करना। मतलब 60 साल की हो चुकी हो तो उसमें 5-10 भी रख सकते हो। मतलब आपको कितना करना है 10,000 दासी दास से अधिक नहीं रखना है। एक भी दासी नहीं होगी। ये तो चक्रवर्ती वाली चीजें होंगी ये हम लोग के लायक 2 3 4 5 नहीं, आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है ना लोगों की, आपकी बात नहीं कर रहे। आप लोग जैसे कि आज हम लोग मुंबई में गए थे, मुंबई में तो मुंबई में मतलब एक जनों की यहाँ कम से कम 2000 वर्कर थे, उनकी खुद की फैक्ट्री थी तो 2000 वर्कर थे। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है जिनका बड़ा बड़ा व्यवसाय होता है तो बड़े बड़े नौकर चाकर भी रखते हैं, फैक्ट्री के ऊपर हम लोग मंदिर बना हुआ था ऊपर, हम लोग वो दर्शन करने आते थे और हम लोग की रुकने की व्यवस्था बगल में ऐसे कर दी गई थी। तो मतलब बहुत बड़े व्यक्ति थे
और नौकर के चाकर कितने थे? 2 बच्चे, है ना। उनको खुद का मंदिर था, पर्सनल खुद का मंदिर था, खुद का सब कुछ था, खुद की पर्सनल धर्मशाला थी, मुंबई में बात करें, साकीनाका, साकीनाका, है ना। और 18वां नियम क्या है? नहीं, 19वां नियम, 200 जोड़ी कपड़े इससे ज्यादा नहीं रखना है। 18वां नियम क्या है? 200 जोड़ी कपड़े से ज्यादा अधिक कपड़े नहीं रखना है। 200 तो आप लोग खरीद भी नहीं पाते हो, मेरे 100 रखते होगी, 50 रखते होगी, फिर भी आपको 200 दे रहे हैं। कम से कम दुनिया भर के कपड़ों से तो बचोगे, दुनिया भर के कपड़ों का दोस्त तो नहीं लगेगा। हाँ, सामने आ जाएगा, फेस दिखेगा आपको। 20वां नियम क्या है? 10,000 बर्तन स्वयं के प्रयोग के लिए 10,000 बर्तन से ज्यादा नहीं रखूंगा। तो कितना? 10,000 बर्तन से ज्यादा मैं बर्तन नहीं रखूंगा। कितने बर्तन है अभी आप लोग के घर? कितने बर्तन है? हाँ, तो 10,000 से बर्तन से ज्यादा नहीं रखना है ना। 20वां, यदि किसी पहले से भी परिग्रह का परिमाण रखा हो तो बढ़ा नहीं सकता, है ना, घटा ही सकता है। आपको 21वां नियम क्या है? पूर्ण रूप से जमीन करने का त्याग, है ना, हमारी तरफ से। लेकिन टोटल जमीन करने कितने होते हैं? 350 प्रकार के, याद रखना। कितने प्रकार के जमीन करने होते हैं? 300। अभी आप लोग जमीन करने कितने मानते हो? आप लोग कितने जानते हो? आलू, प्याज और क्या? गाजर, मूली। लेकिन जमीन करने कितने प्रकार के होते हैं? कुछ न्यू बातें आप लोग सीखने मिलेगा। कितने प्रकार के होते हैं? 350 प्रकार के जमीकरण होते हैं। उनमें से अपनी अनुकूलता देख लीजिए, 340 का त्याग करो। कितने का? 340 प्रकार के जमीकरण का त्याग। सुनना बस नहीं है, त्याग करते हुए जाना है। कोई बड़ा नियम तो हम बता नहीं रहे आप लोगों को, छोटे छोटा है ना। आपके पास 10 मोटर होंगी, ना आपके पास 10,000 नौकर होंगे, ना आपके पास 10,000 बर्तन होंगे। छोटे छोटे तो नियम थे, इतनी आप पालन करोगे तो मोक्ष मार्ग कर लोगे। बड़ा नियम तो नहीं लग रहा, हाथों पर करो किसी को, हाँ नहीं लग रहा ना। हाँ, तो 340 प्रकार के जमीन करने का त्याग। 22वां नियम क्या है? जुए का त्याग। जुए तो कोई खेलता भी नहीं होगा, और जो खेलता होगा उसके लिए या जिस व्यापारी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और जो भी लीगल नहीं है और व्यापारी हुए के अंदर भी आएगा, जिस व्यापार की लीगली रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब व्यापार में से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो किसी चीज में जुए का, तो आप अगर आप ऐसे शौक से खेल रहे हो उसका तो दोस्त नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आपने लीगली रजिस्ट्रेशन करवा रहे अपने, मतलब आपने एक व्यवसाय बना के रखा है उसका जुए का, तो आपको पाप लगेगा। 13वां नियम क्या है? जुए का तो सबकी त्याग रहता है। 13वां नियम क्या है? मांस का त्याग, डायरेक्ट मांस खाने का त्याग, डायरेक्ट मांस खाने का त्याग। इनडायरेक्ट की छूट नहीं है। बहुत सारी दवाइयां अशुद्ध होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, इनमें सब में मिला होता है मांस। आजकल तो कुरकुरे वगैरह में भी, सब कहीं में, सब चॉकलेट वगैरह में भी चर्बी पाई जाती है किसकी? सुअर की। और बहुत चाव से बच्चे लोग खाते हैं चॉकलेट वगैरह। अगर आप बाकी मांस का त्याग करना चाहते हो तो इन सब चीज़, टूथब्रश से बचो। हम लोग टूथब्रश क्यों नहीं करते हैं? टूथब्रश में भी होता है, टूथपेस्ट में भी होता है। आजकल इतने अच्छे व्यंजन चल रहे पाउडर वाले, वो करो ना, पतंजलि का भी कर सकते हो। नहीं तो जरूरी नहीं अपन जैन लोग होंगे कि अपन क्वालिटी करें कि क्लोजअप करें। ब्रश से भी मंजन नहीं करो तो अच्छा है। ब्रश, क्योंकि जो ब्रश के जो रहती है ना, जिससे आप करते हो वो भी उसकी बनी होती है। टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम आप लोग जब जो बनाते हो ना, वो क्रीम भी, उसमें भी मांस
का प्रोडक्ट मिला हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनमें अशुद्धता भी है और शुद्ध भी है। इसलिए डायरेक्ट मांस खाने का त्याग, पशु के पक्षी के इंसान का मांस का त्याग, पशु के पक्षी के इंसान का मांस का त्याग। 24वां नियम क्या है? शराब का त्याग, है ना, शराब का त्याग। आप शराब का त्याग सभी के लिए और जिनका नहीं है तो वो कर लेंगे आज, है ना, ठीक है। 25वां नियम क्या है? वेश्यागमन का पूर्ण रूप से त्याग। किसका? वेश्यागमन का। ये 41वां नियम है, इसलिए मैं कंटिन्यू बताते जा रही हूँ आपको। वैसे त्याग तो हो गई, जो त्याग नहीं है उसको त्याग करेंगे, ये भी आप लोगों का त्याग होगा। 26वां नियम क्या है? शिकार करने का पूर्ण रूप से त्याग। पंचेंद्रिय पशु पक्षियों को मारना। यदि फोर व्हीलर में आप जा रहे हो तो सामने कोई पशु आ गए तो वह शिकार है। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, सामने कोई पशु आ गया तो वो शिकार है क्या? तो उत्तर है वह आपका शिकार करने का अभिप्राय है क्या? क्या शिकार करने का अभिप्राय है तो शिकार है, और नहीं तो नहीं है। अगर आपने किसी को मारने का भाव रखा तो वो शिकार है, और मारने का भाव नहीं रखा, आधा प्लेट हो गई। ज्ञानी घर से ही देर से आई, अब भी बहुत सारी चीज आपकी छूट गई। आपको पता है मैं कौन सी 27वें नियम पे आ गई, है ना। तो अगर आपने किसी भी चीज का शिकार करने का नियम लिया तो शिकार है, और नहीं नियम लिया तो शिकार नहीं है। अब 27वां नियम क्या है? चोरी करने का त्याग, है ना। आचरण अनुव्रत में तो आपको बता दिया, है ना, डली हुई चीज, और अगर कहीं डली हुई चीज मिलती है आपको तो पुलिस थाने में जमा कर दो, मंदिर में मिलती है तो कमेटी में जाकर दो। अब 28वां नियम क्या है? पर स्त्री गमन का त्याग। जीवन में कभी किसी भी विवाहित या अविवाहित स्त्री से कभी भी पर स्त्री गमन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। या लेडीजों का भी है तो पर पुरुष का त्याग, है ना, और भैया लोगों का पर स्त्री का त्याग। 29वां नियम क्या है? नित्य देव दर्शन करने का नियम। नित्य देव दर्शन करने का नियम। अगर आप देव दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो दूध, घी या मावा का त्याग कर सकते हो, या चावल। अगर आप कभी ट्रेन में जाते हो और आपको देव दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं तो इन 3-4 चीजों को त्याग कर लो। दूध का, दही का, और दूध का त्याग मतलब खीर, मावा और रबड़ी उसी में आती है ना, नहीं खा सकते। और दही और छेने का मतलब दही का त्याग रहेगा तो आप छेने नहीं खा सकते हो, और दही को बिलो मक्खन निकालनी, मतलब दही का त्याग करोगे तो आप मक्खन वगैरह भी नहीं खा सकते हो, छाछ भी नहीं पी सकते हो, है ना। दूध से छाछ पी सकते हो, है ना। ये सब नियम तब नहीं चलेगा आप अपने हट्टे कट्टे घूम रहे हो, तब नहीं चलेगा। कहीं पर आप ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर मंदिर नहीं है तो क्या आप जगह मतलब आश्वस्त हो गए तो फिर चल नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, मतलब लेकिन हाँ, अगर आप हट्टे पट्टे घूम रहे हो और दर्शन नहीं हो पाए तो उसके लिए माफी नहीं हो पाएगी। अगर आप जैसे कि कोई मजबूरी में अगर आपको, तो उसके लिए अगर आप दूध दही का त्याग कर दोगे, छाछ का त्याग कर दोगे या चावल का त्याग कर दोगे तो आपको इतना दोष नहीं लगेगा, है ना। और 30वां नियम क्या है? रात्रि भोजन करने का त्याग, है ना। 21वां नियम क्या है? चमड़े की वस्तु का त्याग। अब कभी कभी होता है आपको त्याग तो रहता है, लेकिन गाड़ियों में सीट कवर में चमड़ा लगा होता है ना। 10-15 लाख की गाड़ी है तो रेक्जीन लगी होती है, 50 लाख तक की खरीदेंगे तो उसमें भी आएगा ही नहीं खरीदोगे। महंगी से महंगी चीज खरीदोगे उसमें चमड़ा लगा होता है, चमड़ा क्योंकि बहुत महंगा होता है ना। अब 32वां नियम क्या है? नेल पेंट लिपस्टिक का करते जाना है त्याग, है ना। कर रहे हो कि नहीं है तो फिर भी आपको इक्यावन नियम याद रखने हैं। नेल पेंट लिपस्टिक का पूर्ण रूप से त्याग। अब
41वां नियम क्या है? 32वां 44वां नियम। हाँ, 41वां नियम क्या है? मृत्यु भोज का त्याग। मृत्यु भोज में आप भोजन बनाते हो, उसका त्याग। 42वां नियम क्या है? आत्महत्या करने का त्याग। 43वां नियम क्या है? गर्भपात का कृतकार्य अनुमोदना से त्याग। कभी भी गर्भपात नहीं करूंगा, है ना। और 44वां, देखो आप लोग ये सब नहीं करते हो, लेकिन आपने त्याग नहीं किया था। ये सब चीज नहीं करते हो जो मैं बता रही हूँ, लेकिन आपने त्याग नहीं किया था, और आपने त्याग नहीं किया तो आपको ये सब सारे दोष लग रहे थे। और आज आप इनका त्याग कर दोगे तो आपके दोष लगना क्या हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग सोचोगे माता जी हमारा तो ये त्याग है, फिर भी क्यों बता रही हैं? इसलिए बता रहे हैं, आपका त्याग है लेकिन आप नहीं कर रहे थे तो आपको दोष लग रहे हैं अभी भी। अब कौन सा है? 42वां नियम, जीवों की आकृति वाली वस्तु खाने का, जीवों की आकृति वाली वस्तु खाने का त्याग, है ना। 45वां नियम क्या है? जन्मदिन वाले, अब जैसे कभी क्या क्या होता है कि जीवों की आकृति, जैसे कि आजकल चॉकलेट होती है, बिस्किट भी होते हैं, उसमें कुछ ही बना देता है। और आजकल खेल वाले वो कुछ ही बना, गाल भैंस वाले वो बनाया जाता है, और थोड़ा ऐसे खाते हैं। और कपड़े भी ऐसे जीभ वाले नहीं पहनना चाहिए, है ना। उसमें क्या मतलब। और 45वां नियम क्या है? और कभी कभी ऐसे चिटाई में भी कभी जीव भी बने रहते हैं ना, तो उस चिटाई में भी नहीं बैठना चाहिए जिस चिटाई में जीव बने होते हैं, है ना। और बेड सेट भी, मतलब जैसे कि ओढ़ने वाले चादर वगैरह होते हैं या बिछाने वाले चादर वगैरह होते हैं, तो वो भी आप देख के लो कि कहीं उसमें कहीं जीव की आकृति तो नहीं बनी है ना। अब 46वां नियम क्या है? अपने पूरे जीवन में आपको कोई एक विधान जरूर करना है। नहीं, 45वां नियम, अपने जन्मदिन के दिन शॉपिंग नहीं करनी है। 46वां नियम क्या है? ये सबको सूची रखना है। अपने पूरे जीवन में आपको कोई एक विधान जरूर करना है। क्या करना है? एक विधान तो जरूर करना है अपने जीवन में। किस किस का विधान हो गया अपने परिवार की तरफ से? हाथ ऊपर करो। हो गया, सबका हो गया विधान। नहीं, सामूहिक तो किया है, पर्सनली नहीं। भाई पर्सनल अपने घर की तरफ से, अपनी तरफ से आपका हो गया। सबसे किसका हो गया? हाथ ऊपर करो। अपने परिवार की तरफ से, सामूहिक नहीं, परिवार की तरफ से। आपको 47वां नियम क्या है? अपने पूरे जीवन में किसी भी एक मंत्र की 1.25 लाख जाप करनी। पूरे जीवन में 1.25 लाख, या रमजान मंत्र की, या सेवसनमा की, है ना। बिना बोले 108 की एक माला करोगे तो वह जाप कहलाएगी। जप का मतलब चलते फिरते उठते बैठते नहीं। 1.25 लाख जब बोल दी तो चलते फिरते उठते, सवाल मतलब आराम से, बिना हिले, बिना डोले, बिना मुंह हिलाए, बिना हाथ हिलाए। हम लोग नाचे श्री की आकाश सब देखा करते हुए, उनका हाथ भी नहीं हिलता था, उनका मुंह भी नहीं हिलता था, मुंह भी नहीं हिलता था, आप देखो कुछ भी नहीं हिलता था, वैसे कायल सब होता है। 48वां नियम क्या है? अपने पूरे जीवन में मंदिर में कोई भी उपकरण दान देना, है ना। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उपकरण में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे चटाई, पूजन करने की टेबल, पूजन की वस्तु, या अचार, या अभिषेक का कलश, या झाड़ी, या चम्मच, या कटोरा, या पूजन के बर्तन, या चंदोबा, या चवर के छत्र, कुछ भी दे सकते हो। जिन भी श्रावकों ने अभिषेक का कलश दिया उनके पीछे एक लॉजिक है। अन्य वस्तुएं तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन चटाई, टेबल वगैरह उसके बाद उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। लेकिन धातु से बनी हुई चीज, चांदी, सोना वगैरह कभी समाप्त नहीं होती। तो कभी भी अगर मंदिर में कोई उपकरण दान करना है तो कोई चांदी या सोने का कोई भी उपकरण, वो कभी समाप्त नहीं होता है, तो हमेशा अस्तित्व में ही रहेगा। अपन कभी चांदी सोना कभी दुकान में भी आपको चेंज करना है तो आपको उतनी को उतनी रेट मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? अब 50वां नियम क्या है? किसी एक वस्तु का त्याग कर सकते हो जो आपको प्रिय हो। पता हो क्या क्या प्रिय है? अब सबको अपनी अपनी अलग अलग चीजें प्रिय रहती हैं, तो सबने कर दिया होगा। ठीक है, अपनी अपनी प्रिय वस्तु का अपनी अपनी त्याग करते हैं।
अपने खाने में प्रिय वस्तु का त्याग करें। यदि प्रिय का त्याग नहीं कर सकते तो कोई भी ऐसी वस्तु जो आपने एक बार भी खाई है तो उसका नाम वहाँ पर ले सकते ले सकते हो। 21वां नियम क्या है? इनका 51वां नियम क्या है? सबसे लास्ट नियम मिथ्यात्व का त्याग। सबसे बड़ा नियम। हो गई ना, 10:30 भी बज गई, अपना टाइम भी हो गया। अब आपने 51 नियम का आज त्याग कर लिया है, प्रायश्चित बताते हैं, है ना इसका। ये मैंने अपनी गलती से या कोई भी अगर ये नियम हमने नहीं अपनाए हैं तो रमोकार मंत्र की 151 माला फेरनी है और 21 दिन तक स्वाध्याय करना है। 151 माला फेरनी है और 21 दिन तक स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय मतलब आप किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, स्वाध्याय में आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं या प्रवचन सुन सकते हैं। प्रवचन सुनना भी एक स्वाध्याय है। और आगे आपसे कभी गलती से कोई नियम टूट जाए तो पता नहीं था या पता है या नहीं पता था तो हो गया, उसके लिए प्रायश्चित के लिए दोनों कानों पकड़ करके भगवान से तुरंत जाके सॉरी बोलना है। और जहाँ पर भी हो क्षमा करना मुझे, और घर पर आकर के अपने हाथ पाँव धो करके दही उछाल करके बैठिए और एक माला प्रायश्चित में रमोकार मंत्र की देना है। और श्रीफल लीजिए, दोनों हाथ में श्रीफल लीजिए और बोलिए हे देवादिदेव आज मैं शुद्ध मन वचन काय से बोलो जीवन पर्यंत बिना छूट के यह नियम ग्रहण करूंगा और मेरे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। मुझे आपकी कृपा से इन नियमों का समीचीन फल प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब नौवन से आज से आप लोगों को क्या हो गया? इम्तिहान नियम आप लोग बहुत पुण्य है सिविली वासियों का। बंद कर दो, कहाँ हो गया?